नमस्कार, जोहार। V7 न्यूज भारत में आपका स्वागत है। बेहतर झारखंड संस्था ने SSLNT महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा 3 स्टार्टअप आइडिया को फंडिंग के लिए चुना। शनिवार को धनबाद के SSLNT महिला महाविद्यालय में मयूर शेखर झा के नेतृत्व में बेहतर झारखंड द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास पर तकनीकी इंटरेक्टिव सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मयूर शेखर झा और विशिष्ट अतिथि फहाद मोती खान, संस्थापक और CEO T9 लैब भारत का पहला स्टार्टअप स्टूडियो के गरिमामय उपस्थिति में हुई। कार्यक्रम के दौरान SSLNT महिला महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा प्रस्तुत 3 स्टार्टअप आइडिया को चुनकर सम्मानित किया गया, जिसे T9 लैब्स और बेहतर झारखंड द्वारा फंडिंग के लिए चुना गया। स्टार्टअप आइडियाज में मुस्कान कुमारी साहू द्वारा यूनिक नेस्ट यूनिवर्सिटी ऐप, अर्जु कुमारी सिंह, स्नेहा कुमारी और खुशी कुमारी हेलीवाल द्वारा ऑर्गेनिक साबुन और प्राची गुप्ता, गुनगुन कुमारी, पूजा कुमारी, कोमल कुमारी और नेहा मिश्रा द्वारा चौमासा फ्रेग्रेंस कैंडल का आइडिया शामिल है। महाविद्यालय की प्राचार्य ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ फहाद मोती खान और मयूर शेखर झा का सहयोग है। यह कार्यक्रम SSLNT महिला महाविद्यालय के स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा आयोजित किया गया था। सेशन रहा, ये किस विषय पर रहा और कैसा रहा? देखिए, इसकी जो मेरे से आप लोग सब वाकिफ हैं, मेरी जन्म परवरिश तो खुद धनबाद की ही है और बेसिक नौकरी की शुरुआत मैंने दिल्ली में की। इसका पहला स्टार्टअप भी मैंने दिल्ली में बनाया और जब मैंने पहला स्टार्टअप अपना दिल्ली में बनाया तो भी मैंने उसमें रखा कि एक प्रेजेंस मेरा झारखंड में रहना चाहिए। उस समय से लगातार मैं झारखंड में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से यहाँ पर काम करता है। ये मैं कई देश दुनिया में घूमता हूँ और काम के कारण भी मुझे 2 शहर का मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, बेंगलोर और हैदराबाद। ये 2 शहर IT का बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बनकर निकले और इन दोनों शहरों में जब आप जाइए तो इन दोनों शहरों का जो इकोनॉमिक बैकबोन है, उस इकोनॉमिक बैकबोन पे कहीं ना कहीं झारखंड के लड़के हैं, धनबाद के लड़के हैं, रांची के लड़के हैं, जमशेदपुर के लड़के हैं, जो 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ की है, उसके बाद निकल गए और वहाँ पर आज जो है पूरा का पूरा IT इकोसिस्टम झारखंड के लड़कों के इर्द गिर्द घूम रहा है। 40% ह्यूमन रिसोर्सेज जो है IT सेक्टर का, स्टार्टअप इकोनॉमी का, वो झारखंड से जाता है। तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि हैदराबाद में ऐसा क्या है और बेंगलोर में ऐसा क्या है जो धनबाद में नहीं। इसका एक ही जवाब मुझे मिला, बहुत सोचने का जवाब मिला, टैलेंट की कोई कमी नहीं, क्षमता तो उनसे ज्यादा हमारे लड़कों में, तब तो हमारे लड़के वहां जाके वहां के स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे लड़कों में, एक अपॉर्चुनिटी जो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल के कारण जिसका पैदावार होता है। एक पॉलिटिकल विल अगर आज झारखंड को मिल जाता तो धनबाद जैसा शहर आज बेंगलोर और हैदराबाद से बेहतर होता। आज धनबाद के लड़के बेंगलोर और हैदराबाद में जाकर नौकरी कर रहे हैं। अगर एक पॉलिटिकल विल मिलता यहाँ पर तो धनबाद IT का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बनता, धनबाद टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बनता और बेंगलोर और हैदराबाद के लड़के आज धनबाद में आके नौकरी कर रहे होते और ये संभव है। इस दिशा में प्राइवेट तौर पे जो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं वो हम ले रहे हैं, पर इस दिशा में जो व्यापक परिवर्तन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिना पॉलिटिकल अलाइनमेंट के पॉसिबल नहीं है। एक पॉलिटिकल विल इसके लिए जनरेट करना होगा और पॉलिटिकल लोगों की जवाबदेही हम लोगों को तय करनी होगी, जिसके लिए जिस दिशा में हम साइमल्टेनियसली काम करें। एज इंडिविजुअल हमारी बड़ी लिमिटेशन है, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं यहाँ पर स्टार्टअप बनाओ, पर क्या एज इंडिविजुअल हम इन्फोसिस को जाके कह सकते हैं कि यहाँ पर IT का केंद्र लगाओ? और इन्फोसिस के लिए बहुत फायदेमंद है धनबाद में IT का केंद्र। इन्फोसिस का वेज बोर्ड कम होगा धनबाद में, कम लगा के इन्फोसिस रेजिडेंट एंटरप्रेन्योर्स का एक कॉज खड़ा कर सकता है, HCL जैसी कंपनियां यहाँ आ सकती हैं, पर उनको लाने का काम जो है वो सरकारों का है। तो जब तक एक वेल अलाइंड सरकार, उनको सरकारों से कोई टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए होती है, उनको एक माहौल चाहिए होता है, एक पॉलिटिकल विल चाहिए होता है। जो पॉलिटिकल विल ये अभी तो हम और कॉलेजेस में भी करेंगे, पर जो बुनियादी बात है वो आप लोग समझिए कुछ। ये बुनियादी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग एक प्रश्न उठा एक तो कोशिश कर रहे हैं कि धनबाद स्टार्टअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बने और एक प्रश्न उठा रहे हैं कि 24 साल झारखंड को बने हुए हुआ, जो धनबाद के साथ छलावा हुआ, आज धनबाद में आप कोयला निकाल दीजिए तो धनबाद की इकोनॉमी 0 लोगों ने करके रखी। आज से 10 साल बाद जब कोयला का फेज आउट सरकार शुरू करेगा तो धनबाद की इकोनॉमी का क्या हो? अगर धनबाद में आज हम उद्योग को नहीं लाएंगे, अगर धनबाद में आज हम IT को नहीं लाएंगे,
अगर धनबाद में आज हम स्टार्टअप नहीं कंसीव करेंगे तो कार्यक्रम हुआ, किन बातों पर आज सेशन रखा गया था? मयूर ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है कि किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे जापान में, आज जो है क्या बताऊँ मैं आपको, तो सपोज करिए आज के डेट में सब लोगों को नौकरी चाहिए। नौकरी बहुत बड़ा इशू है, नौकरी के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है, मगर किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतने सारे लोगों को, युवाओं को, कई करोड़ युवा हैं, और इन सब लोगों को नौकरी मुहैया कराना ये पॉसिबल है। कोई कुछ भी कह ले और ये एक्सपेक्टेशन रखना कि गवर्नमेंट आपको ये नौकरी दे देगा, ये गलत है। उसका ऑल्टरनेट क्या है? तो उसका ऑल्टरनेट ये है कि आपको प्राइवेट एंटरप्राइज थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लाना पड़ेगा, कि जो रादर देन सॉर्ट ऑफ डिपेंडिंग ऑन वन एंटिटी फॉर जनरेटिंग जॉब, आप जो है 50 ऐसे एंटरप्रेन्योर बना सकते हो जो अलग अलग लेवल पे, छोटे बड़े स्केल पे बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट जॉब देते हैं, और जिसके कारण से इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होते हैं। कई बार इनडायरेक्ट जॉब्स 4 गुना ज़्यादा होते हैं डायरेक्ट जॉब के। तो अभी जो हमारा T9 का और मयूर के साथ भी यहाँ पे आइडिया ये है कि देश के कोने कोने में ऐसे इंक्यूबेटर्स खोले जाए। हम जाकर के युवाओं को प्रोत्साहित करें कि वो एंटरप्रेन्योर बनने की सोचे, और जो भी सपोर्ट, जो भी एक्सपोजर, जो भी पैसे उनको चाहिए होंगे, जो काबिल हैं, जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, जुनून है, तो हम उनके साथ मिल करके उनको वो सपोर्ट मुहैया कराएं, ताकि वो जॉब क्रिएटर्स बने गवर्नमेंट। मौके पर मानवाधिकार कार्यकर्ता पूजा रत्नाकर, VSS महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर करुणा और वार्ड सदस्य सोनाली उपाध्याय शामिल थे। यह कार्यक्रम धनबाद के उद्यमिता क्षेत्र में बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।